कहाँ बनाने की ज़रूरत है, इसके लिए एक निशान बनाइए और इस निशान पर छेद बना दीजिए। है ना एकदम सटीक। यदि आप पाइप के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं खोल पा रहे हैं तो यहाँ 2 बोल्ट फंसाकर इस तरीके से खोल लीजिए। रिंच सॉकेट में बोल्ट और नट लगा लीजिए। स्क्रू ड्राइवर में नोजल इंस्टॉल कर लीजिए और बिना किसी प्रयास के आप बोल्ट और नट को आसानी से खोल पाएंगे। एक ब्लेड लीजिए और उसको गर्म करके मोड़ लीजिए। और एक छोटा हिस्सा काट लीजिए। अब इस नए औजार का इस्तेमाल आप ताले खोलने पर कर सकते हैं। एक पेंट ब्रश को लें और उसके लिंट को तिरछा काट लें। अब एक प्लास्टिक कार्ड को इस तरह लगाकर आप कोने और किनारों पर आसानी से पुताई कर सकते हैं। चूड़ियों को सील करने के लिए FUM टेप का उपयोग करें। इसके चलते ये जोड़ काफी मजबूत होगा। बाल्टी से सभी पुट्टी को निकालने के लिए आप चाकू को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि गोल घुमाकर इकट्ठा कीजिए। कुल्हाड़ी की डंडी को लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें चिन्ह बनाकर इस तरह खांचे काट लीजिए। अब इन्हें गुब्बारों की मदद से ऐसे फंसा लीजिए। और अब हथौड़े की मदद से अच्छी तरह बैठा लीजिए। ऊपर के खांचों पर गोंद लगाकर लकड़ी बैठा लीजिए और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए। अब वार्निशिंग और फिनिशिंग कर लीजिए और तैयार आपकी कुल्हाड़ी। पेंट के डब्बे को साफ करने के लिए एक परत गोंद की बिछाइए और उसके सूखने पर उस पे पुताई कर दीजिए। पेंट सूखने पर आप इसे आसानी से खींचकर निकाल सकते हैं। स्टील कॉलम पे टेप लगाना है। ये रहा एक दिलचस्प तरीका। ये देखिए कितना आसान है। 2 स्टील कॉलम को आपस में जोड़ने का ये सरल तरीका सिर्फ 2 स्क्रू की मदद से। छेद सही बनाइएगा। एकदम मजबूत। बोल्ट को एक शिकंजे में फंसाकर उसका सर काट लीजिए। अब इसमें बनाएंगे एक छेद और इन स्टील की बुरादों को चुंबक से निकाल लेंगे। बोल्ट में थोड़ी फेरबदल करेंगे और बनाएंगे एक खिड़की। ये देखिए इस तरह। अब लगा लीजिए 2 नट और इस बोल्ट से निकालिए 2 तार और उन्हें लीजिए कस। अब ये 2 तार अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं। यदि आपके पास प्लास्टिक पाइप के लिए ढक्कन नहीं है तो आप इसे नोजल और सिक्के से बना सकते हैं। पाइप और नोजल को गर्म करके मिलाएं और तैयार आपका ढक्कन। ये देखिए है ना एकदम आसान तरीका। यदि आपके पाइप आपस में नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इस औजार की मदद से उनकी चौड़ाई बदलकर उन्हें सही आकार दे सकते हैं और इसे करना बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना सरल। और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर हाइलाइटर को मिटाना है तो नींबू का इस्तेमाल करें।
मंजन के इस हैंडल को आप काट के प्लेट पे पिघला कर लगा सकते हैं। आपकी छोटी आरी तैयार है। क्या आपके औजार के तार भी उलझ जाते हैं? इस तरह एक लूप बनाकर इस तरह बांध लीजिए और फिर उसके सर को फंसाकर कस लीजिए। अब आप इसे आराम से कहीं भी टांग सकते हैं। इस बिल्डिंग लेवल के दोनों वायल को निकाल लीजिए और इन्हें अपनी ड्रिल पर इस तरीके से टी शेप में चिपका लीजिए। अब इन वायल्स की मदद से आसानी से सीधे और सटीक छेद बनाए जा सकते हैं। अगर पाने से छोटा बोल्ट नहीं कस रहा है तो आप इस तरह एक छोटे बोल्ट के लिए काट कर जगह बना सकते हैं। ये देखिए। अपने लॉन मोवर के निचले भाग को इस तरह अलग कर लीजिए, उसमें कुछ छेद बना लीजिए। अब इन छेदों में जिप टाई को इस तरीके से फंसा लीजिए। और स्टैंड को अलग करके निकाल लीजिए। इस औजार की मदद से आप आसानी से बर्फ साफ कर सकते हैं। ये देखिए। क्या टेबल पे रख के लकड़ी काटना आसान होता है? इस काम को आसान बनाने के लिए एक एंगल में ऐसे टेढ़ा फंसा लीजिए। लकड़ी को सही नाप के छेद में फंसाइएगा। हो गया ना आपका काम आसान। दो लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बाहरी हिस्से पर इस तरह पेंसिल से चिन्ह बना लीजिए। अब मार्किंग गेज से निशान बना लीजिए। जिस हिस्से को काटना है उसे गोद लीजिए। दूसरे लकड़ी में पहली लकड़ी के नाप का चिन्ह बना लीजिए और उसे भी काट लीजिए। और लकड़ी के इस भाग पर 2 चीरे लगा लीजिए। अब एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसे इस तरीके से आकार दे दीजिए। और इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अब यहाँ पर गोंद और ब्लेड की मदद से इसे चिपका दीजिए। एक लकड़ी के हथौड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिसकर चिकना कर लीजिए। वार्निश लगाई और हो गया तैयार। लोहे के सरिये को काटने के लिए इस तरह पाने को फंसाइए और पाने में सरिये को। चाकू कुंद हो गया है। इसे फाइल से जल्दी तेज करने के लिए अपनी फाइल को ड्रिल में फंसा लीजिए। अब ड्रिल शुरू करके आप आसानी से चाकू को धार दे सकते हैं। ये देखिए। अब इससे स्पंज भी कट जाएगा। गोल छेद करने के बाद किरचे रह जाती है। सैंड पेपर की एक पत्ती काट लीजिए। अब इस पत्ती को गोंद से अपनी ड्रिल पर चिपका लीजिए, कुछ इस तरह। अब आपके छेद बिना किरचों के निकलेंगे। बर्तन धोने वाले स्पंज के खुरदुरे भाग को अलग कर लीजिए। इसके गोले काट लीजिए। इन गोल हिस्सों को एक कील पर इस तरह बैठा लीजिए। इस कील को ड्रिल पर लगा लीजिए। अब आप सिर्फ आम सतह पर ही नहीं बल्कि कोने और किनारों में भी आसानी से घिसाई कर सकते हैं। अगर सीलेंट आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसकी बोतल को निकाल लीजिए और उसकी बोतल की मदद से उसकी नोक को चपटा कर लीजिए। चपटा करने के बाद इसे टेढ़ा काट लीजिए। अब सब कुछ वापस जगह पर लगा लीजिए और निकलने लगेगी आपकी सीधी लकीर, वो भी बिल्कुल आसानी से।